गुजरात में उम्मीद से ज़्यादा बरसात हो गई पिछले कुछ दिनों के दौरान, मई के शुरुआती समय में। और इससे पहले मार्च और अप्रैल का जो महीना था प्री मानसून सीजन का, इस दौरान सर्दियां जब खत्म हुई तो तापमान गुजरात में लगातार बढ़ने लगा और गुजरात के कई ज़िलों में तापमान का भयंकर प्रकोप हमें दिखाई पड़ा। जब समय से बहुत पहले, जब 40-41 डिग्री तापमान होना चाहिए, तब 45 और 46 डिग्री पारा गुजरात में कई जगहों पर पहुंचा और लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा था। लेकिन बरसात हुई, टेम्परेचर गिरा, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और मेरा अनुमान यह है, मुझे जहां तक समझ है गुजरात में खेती की स्थिति की, उसके अनुसार जो अभी प्री मानसून की बौछारें गिरी हैं, उससे कुछ जगहों पर लोगों को, किसानों को, खेती को लाभ पहुंचा है। कहीं कहीं पर नुकसान भी हुआ है क्योंकि थोड़े समय में बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है। अब किस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है 11 मई से लेकर 17 मई के बीच में, इस वीडियो में जानेंगे। यह है गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। तो आइए जानते किस तरह के मौसम की उम्मीदें हैं दोस्तों। यहाँ पर गुजरात के तमाम इलाकों पर अभी भी बादल बने हुए हैं और अनुमान यह है कि अगले 2 से 3 दिन, यानी आज को भी काउंट अगर मैं करूं तो 11, 12 और 13 मई तक गुजरात के कुछ ज़िलों पर बरसात के बादल बनते रहेंगे या पीछे से आते रहेंगे। उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। हालांकि अगर मैं उत्तरी क्षेत्रों को देखूं तो जामनगर, राजकोट और सुरेंद्रनगर, आणंद, छोटा उदेपुर, वडोदरा, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, गोधरा, पंचमहल, दाहोद, अहमदाबाद और खेड़ा, नाडियाड, अरवली, मोडासा, महिसागर, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटण, मेहसाणा और साथ ही साथ कच्छ और इधर मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, खंभालिया, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, वेरावल, अमरेली, सोमनाथ और भावनगर, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों पर मौसम शुष्क हो जाएगा। और कल के बाद से, परसों से, और परसों यानी कि 13 मई के दिन सिर्फ भरूच और सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड़ और भरूच, नर्मदा, इसके नीचे के भागों में कुछ जगहों पर बादल नजर आएंगे। तो यहाँ 13 को भी बादल नजर आएंगे। बाकी जगहों पर, जो ये रीजन आप देख रहे हैं, इन सभी भागों पर आज और कल थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद और अमरेली, मोरबी, जामनगर, अहमदाबाद में है। थोड़ी बहुत संभावना पाटन से लेकर इधर पूर्वी क्षेत्रों में रहेगी आज और कल। लेकिन हल्की बरसात, ज़्यादा संभावना वो भी नहीं है, बहुत मामूली बरसात। उसके बाद 13 के बाद 14 से पूरे राज्य में, क्या सूरत, क्या वलसाड़, नवसारी और ऊपर तापी और बनासकांठा और पालनपुर, सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। पश्चिमी दिशा की गर्म हवाएं फिर से गुजरात को अपने शिकंजे में ले लेंगी और इसके चलते क्या होगा कि गुजरात में तापमान अधिकांश जगहों पर रात का भी, दिन का भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा और हीट वेव एक बार फिर से आपको बहुत व्यापक पैमाने पर प्रभावित करने लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब 17-18 को हम यानी अगले वीक का जब हम मौसम पूर्वानुमान कर रहे होंगे, अगले रविवार पर हम जब बात कर रहे होंगे, तो हो सकता है गुजरात के कई ज़िलों में 46-47 डिग्री तापमान पहुंच जाए। हीट वेव का प्रकोप 47 नहीं तो 45 तो पहुंचना लगभग तय है इस सप्ताह के अंत तक, 17-18 तक आते आते, और अधिकांश जगहों पर प्रभाव पड़ेगा। उत्तरी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे, मोरबी, जामनगर, अहमदाबाद, खेड़ा के ऊपर के हिस्से, यहाँ पर क्लियर स्काई और ड्राई वेदर, यानी साफ आसमान, शुष्क मौसम, बढ़ता हुआ तापमान, गर्म पश्चिमी शुष्क हवाएं, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वो यहाँ पर तापमान को बढ़ाने और मौसम को बेहद गर्म करने का काम करेंगी। बाकी क्या कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि 20 मई के बाद बंगाल की खाड़ी पर एक डिप्रेशन बनने जा रहा है, संभावना लो प्रेशर बनने जा रहा है। हो सकता है डिप्रेशन में भी तब्दील हो या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का बने, तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, कितनी पोटेंशियल रहेगी, किस दिशा और कहाँ जाएगा, किन राज्यों को प्रभावित करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। और क्या कुछ परिवर्तन अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में होगा, क्योंकि मानसून भी आगे बढ़ रहा होगा उस समय। तो उन सभी स्थितियों के बारे में मैं आपको नेशनल वेदर बुलेटिन और 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान जो मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर लेकर आता हूं, उसमें ज़रूर बताऊंगा। आप मेरे साथ इन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कनेक्टेड रहिए। गुजरात के सभी मित्रों और किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज्वाइन बटन दी हुई है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप के माध्यम से इस चैनल को एक तरह से अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।